Hello, second standard. This is your work experience lecture, and today we are going to learn lesson number second, clothing. क्लॉथिंग में हमने फर्स्ट स्टोरी देखी थी, एक बॉक्स फुल ऑफ क्लॉथ. अभी नेक्स्ट पार्ट है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर. तो इसमें हम देखने वाले हैं कि फाइबर, नेचुरल फाइबर क्या होता है, आर्टिफिशियल फाइबर क्या होता है, ये हम सीखने वाले. अवर क्लॉथ आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ. Do you know that the cloth is made of thread? Do you know that the thread are made out of fiber? Fiber could be natural or artificial. तो हमारे जो कपड़े बनते हैं वो कपड़े किससे बनते हैं? अलग अलग प्रकार के कपड़ा यूज़ करके हमारे कपड़े बनाए जाते हैं. तो वो कपड़ा क्लॉथ बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? थ्रेड, मतलब धागा यूज़ करते हैं. और वो धागा किससे बनता है? फाइबर से. और फाइबर के दो टाइप है, एक नेचुरल और आर्टिफिशियल. तो नेचुरल मतलब नेचुरल फाइबर क्या है हम देखते हैं. वेयर डू फाइबर कम फ्रॉम? फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? सम फाइबर कम फ्रॉम प्लांट्स, some fiber come from animals, some fiber come from insect. These are called natural source of fiber. ये कुछ फाइबर प्लांट से भी हमें फाइबर मिलता है, एनिमल से फाइबर मिलता है, और जो इंसेक्ट होता है जैसे कि सिल्क वॉर्म, उनसे हमें फाइबर मिलते हैं. तो ये सब क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ फाइबर से, मतलब हमें नेचर से जो फाइबर मिलता है उसे हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं. नेक्स्ट क्या है? फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स. तो प्लांट से हमें जो फाइबर्स मिलता है वो क्या होता है? कॉटन. कॉटन हमें किससे मिलता है? प्लांट से. वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट. कॉटन प्लांट से हमें कॉटन फाइबर मिलता है. कॉटन इज ट्विस्टेड इनटू कॉटन थ्रेड. दिस कॉटन थ्रेड आर टेकन टू द वेविंग मशीन एंड आर वोन इनटू क्लॉथ. तो कॉटन जो होता है, कॉटन प्लांट से हमें जो कॉटन मिलता है वो उसका थ्रेड बनाया जाता है, कॉटन थ्रेड. ये देखिए, ये कॉटन प्लांट है, उसका ऐसे कॉटन थ्रेड बनती है. और ये थ्रेड जो है, जो फैक्ट्रीज होती है वहाँ पे वेविंग मशीन होती है, मतलब धागे जो बुनने की, उससे कॉटन बनाया जाता है. और उस कॉटन से अलग अलग कपड़े बनाए जाते हैं, शर्ट्स, फ्रॉक. Cotton cloth protect us from the heat of the sun. कॉटन क्लॉथ आर सॉफ्ट टू टच. तो कॉटन के अगर हम कपड़े पहनते हैं तो ज़्यादा धूप होगी तो हमें वो सन से बचाते हैं, ज़्यादा धूप से बचाते हैं. तो इसलिए हम धूप में कॉटन के कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट भी होते हैं. नेक्स्ट क्या है? जूट. ये क्या है? जूट है, और ये जूट का प्लांट है. लुक एट दिस आर्टिकल. देर आर मेड फ्रॉम जूट. जूट इज ग्रोन इन फील्ड. जूट इज अ लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी फाइबर. इट कैन स्पन इनटू स्ट्रॉन्ग कोर्स थ्रेड. तो जूट कैसे? ये जूट प्लांट से हमें मिलती है और वो कैसी होती है? लॉन्ग होती है. और उसका उसका भी जैसे हमने कॉटन का थ्रेड देखा वैसे जूट का भी ऐसे थ्रेड बनाया जाता है जो बहुत लॉन्ग होता है, सॉफ्ट होता है और शाइनी होता है. इसी जूट से हम जो गोनी वगैरह होते हैं राइस की, वो बनाते हैं. नेक्स्ट क्या है? लिनन. लिनन भी हमें प्लांट से मिलता है. वी गेट लिनन फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट. तो ये क्या है? फ्लैक्स प्लांट. फ्लैक्स प्लांट से हमें क्या मिलता है? ये लिनन मिलता है जो हम कपड़े बनाने के लिए यूज़ करते हैं. लिनन मतलब तागा जिसे बोलते हैं मराठी में. नेक्स्ट है फाइबर्स फ्रॉम एनिमल. अभी हम प्लांट से कौन से फाइबर्स मिलते थे? कॉटन, जूट और लिनन. अभी एनिमल से देखते हैं. एनिमल से हमें क्या मिलते हैं? ऊल. वी गेट ऊल फ्रॉम द शीप. ऊल का कौन से एनिमल से मिलते हैं हमें? शीप से. द शीप हर्ड्स cut and clip the wool by means of large scissors. This wool is taken to the factory and is washed and made soft. The wool is dried into different color. Wool cloth are made out of wool. They protect us from the cold. We wear woolen cloth in the winter. तो हमें ऊल जो है एनिमल होता है, मतलब जो शीप होती है
उसके ऊपर ऊल आती है, तो वो लॉन्ग सीजर से वो कट की जाती है और वो फैक्ट्री में लेके जाके वॉश की जाती है और उसे सॉफ्ट बनाते हैं। उस ऊल को अलग अलग कलर में दिए जाते हैं। और जो हम उलन के कपड़े पहनते हैं जब सर्दी होती है, ठंडी लगती है, वो इस ऊल से बनाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है, अभी ठंडी का मौसम है, तो हम क्या पहनते हैं, उलन कपड़े पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं विंटर सीजन में। ये देखिए, ये उलन थ्रेड है और ये उलन स्वेटर और सॉक्स है। फाइबर्स फ्रॉम इंसेक्ट, इंसेक्ट से भी हमें फाइबर मिलता है। सिल्क, तो इंसेक्ट से क्या कौन सा फाइबर मिलता है हमें, सिल्क। सिल्क इज गॉट फ्रॉम सिल्क वॉर्म, जो सिल्क वॉर्म हमने देखा उससे हमें क्या मिलता है, सिल्क। द सिल्क थ्रेड आर डाइड एंड वोवन इनटू क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ इज सॉफ्ट। तो जो सिल्क की थ्रेड है वो, उससे क्या करते हैं हम, सिल्क के कपड़े बनाते हैं। वो जो वेविंग मशीन है उसमें डाल के सिल्क की कपड़े बनाए जाते हैं। ये देखिए, ये सिल्क से बनाए हुए कपड़े हैं। अभी नेक्स्ट है आर्टिफिशियल फाइबर्स। लुक एट दिस क्लॉथ, दे आर मेड फ्रॉम पॉलिस्टर। तो ये जो कपड़े हैं वो पॉलिस्टर से बनाए जाते हैं, मतलब आर्टिफिशियल, ये नेचर से नहीं मिलते। दे आर स्मूथ एंड शाइनी, और वो कैसे होते हैं, स्मूथ और शाइनी होते हैं। पॉलिस्टर इज अ सिंथेटिक फाइबर, और पॉलिस्टर क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। अ सिंथेटिक फाइबर इज आर्टिफिशियल एंड मैन मेड। आर्टिफिशियल मतलब क्या, जो मैन मेड, मतलब जो इंसान बनाते, नेचर से नहीं मिलता, उस फाइबर को हम मैन मेड फाइबर बोलते हैं। क्लॉथ मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जो आर्टिफिशियल फाइबर से बनाए हुए कपड़े होते हैं वो अच्छे से लॉन्ग होते हैं और वो बहुत समय तक वो टिकते हैं, ख़राब नहीं होते। क्लॉथ क्लॉथ्स, बेडशीट्स, कर्टन्स, इट्स आर मेड फ्रॉम द पॉलिस्टर। तो हमारी जो बेडशीट होते हैं बेड पे, वो सब किससे बनाए जाते हैं, पॉलिस्टर से। सम अदर आर्टिफिशियल फाइबर यूज टू मेक क्लॉथ आर नायलॉन, रेयॉन एंड लाइक्रा। तो और भी कुछ आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं जिससे नायलॉन बोलते, रेयॉन बोलते, लाइक्रा, जिससे भी कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे कि साड़ी, शर्ट्स, ये सब बनाया जाता है। अभी हम नेक्स्ट, ये सब हमने क्या देखा, कौन कौन से टाइप के फाइबर होते हैं और कहाँ से वो हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है गिनिंग ऑफ कॉटन। कॉटन कैसे गिनिंग करते हैं वो देखते हैं, मतलब कॉटन कैसे बोते, निकालने के बाद कैसे वो कर, उसके ऊपर क्या प्रोसेस की जाती है। वी वेयर कॉटन क्लॉथ ड्यूरिंग समर। हम जब धूप होती है, समर सीजन होता है, तब कॉटन के कपड़े पहनते। वी नो दैट वी गेट दिस कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। तो हम सबको पता है ये कॉटन हमें कहाँ से मिलते हैं, कॉटन के प्लांट से। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज़ अ कॉटन फार्म। ये पिक्चर आप देखिए, ये क्या है, कॉटन फार्म है, कॉटन की खेती है। मैनी पीपल पिक कॉटन फ्रॉम द कॉटन ट्री। और ये जो कॉटन ट्री है उससे ये जो लोग हैं वो कॉटन निकाल के उनके पीछे एक बकेट लगाई है, उसमें डाल रहे हैं। दे प्लग द कॉटन बर्ड्स, दे पिक आउट द रिप कॉटन एंड पुट देम इन देयर बास्केट, दे कैरी द बास्केट ऑन देयर बैक। तो जो पूरा तैयार हुआ हुआ कॉटन है वो निकाल के उनके बास्केट में डाल रहे हैं। अनिल हैड विजिटेड अ कॉटन फार्म। तो जो अनिल है, अनिल नाम का लड़का, वो कॉटन फार्म में विजिट करता है, जाता है। ही गॉट सम रॉ कॉटन फ्रॉम देयर। और वो कुछ रॉ कच्चा कॉटन जो होता है वो लेता है। ही शो इट टू हिज टीचर इन स्कूल। द टीचर शो द क्लास हाउ गिनिंग एंड कार्डिंग ऑफ कॉटन वॉज डन। तो अनिल क्या करता है, वो कॉटन लेके उसके टीचर को दिखाता है। तो टीचर बच्चों को बताती है कि वो कॉटन कैसे गिनिंग करते और कार्डिंग करते। ही टूक अ वुडन बोर्ड एंड केप द कॉटन ऑन इट। तो क्या करते हैं, एक वुडन का, लकड़ी का बोर्ड लेते हैं और उसके ऊपर कॉटन डालते हैं।
Then he took a thin metal rod. He rolled the rod to and fro on the cotton many times. The black seeds from the cotton came out. तो देखिए एक लकड़े का बोर्ड लिया और उसके ऊपर कॉटन रखा है और कॉटन को एक रॉड लिए है, उस रॉड से उसको रोलिंग कर रहे। देखिए इस पिक्चर में रोलिंग कर रहे और रोलिंग करने के बाद क्या होता है, उसमें से ब्लैक कलर के सीड्स बाहर निकलते हैं। दिस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन सेड द टीचर। उसी को क्या बोलते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग मतलब क्या, कॉटन लेते हैं और कॉटन से जो बीज बाहर निकलते हैं उसे कॉटन गिनिंग बोलते हैं। Then the teacher took a small bow. He had it above the cotton. He pulled the string of the bow to and fro. The cotton became loose. It started moving up and down with the string. उसके बाद टीचर क्या लेती है, एक ऐसे देखिए लकड़ी होता है राउंड शेप के और उस पर धागा बांधा हुआ होता है, तो उससे टीचर क्या करती है, कॉटन लेके वो उसमें हिलाती है, जो वेविंग मशीन होती है उसकी तरह उसको ऊपर नीचे करती है। उससे क्या होता है, कॉटन सॉफ्ट हो जाता है। It started moving up and down with the string. The small pieces of raw cotton become softer and look bigger in size. फिर वो जो छोटा कॉटन है वो उसे वेविंग करने के बाद क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा बन जाता है और साइज़ उसकी बढ़ जाती है और वो सॉफ्ट बन जाता है। मेकिंग द कॉटन सॉफ्ट एंड लूज इज़ कॉल्ड कार्डिंग। तो कॉटन को सॉफ्ट बनाने का जो मेथड होती है, सॉफ्ट और लूज़ बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कार्डिंग। तो हमने क्या देखा, गिनिंग मतलब क्या, कार्डिंग मतलब क्या। गिनिंग एंड कार्डिंग आर इम्पोर्टेंट ऑफ द कॉटन। तो ये दोनों भी स्टेप कॉटन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इट हेल्प अस टू स्पिन अ फाइन यार्न सेड द टीचर। ये प्रोसेस करने के बाद ही हमें अच्छा कॉटन मिलता है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। The children very happy. They thank their teacher for the information. तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कॉटन का ये जो प्रोसेस है गिनिंग और कार्डिंग वो देखते हैं, इसलिए वो टीचर को थैंक यू बोलते हैं। Cotton articles. Many articles are prepared from the cotton. Some household articles made from the cotton are rug, towels, bed sheets, pillow, cover, handkerchiefs and napkins. तो हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें जो कॉटन से बनाए जाते हैं, जैसे कि जो रग होता है, टॉवेल जो होते हैं, बेड शीट्स, पिलो कवर, हैंकरचीफ, नैपकिन, ये सब कॉटन से बनाते हैं। मैट्स एंड कॉइल्स आर आल्सो मेड फ्रॉम कॉटन। तो जो मैट्स होते हैं वो भी कॉटन से बनाए जाते हैं। देखिए ये सब चीज़ें कॉटन से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कॉटन विक। ये तो हम सबको पता है, कॉटन की जो बाती बनाते हैं। अवर फ्रेंड प्रिया इज़ मेकिंग अ कॉटन विक फॉर हर दिया। तो प्रिया की जो फ्रेंड है वो उस दिया के लिए कॉटन विक बनाती है। लेट अस सी हाउ शी मेक द विक। तो कैसी बनाती है देखिए। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, प्रिया फर्स्ट कलेक्ट द फॉलोइंग थिंग, अ लिटिल कॉटन, लिटिल ऑयल एंड दिया। तो थोड़ा सा दिया लेना है, एक दिया लेना है, थोड़ा सा कॉटन लेना है और ऑयल लेना है। प्रिया टेक द कॉटन एंड शेप इट इनटू अ स्मॉल राउंड बॉल। देखिए ऐसे कॉटन हाथ में लेना है, फिर उसको ऐसे स्मॉल राउंड बॉल बनाना है, स्मॉल राउंड शेप देना है। शी देन पुल आउट सम कॉटन फ्रॉम वन साइड एंड ट्विस्ट इट बिटवीन हर थंब एंड फिंगर। उसके बाद वो एक साइड में पूरा कॉटन लेना है और अपने थंब से ट्विस्ट करना है। शी शेप इज शो इन फिगर। देखिए ऐसे फिर इस शेप का कॉटन भी तैयार होता है। फिर वो क्या करती है, हर वीक इज़ रेडी। शी नाउ पुट्स हर वीक इन द दिया। दिया में वो डालती है
और दिया में फिर वो ऑयल डालती है। शी पुट सम ऑयल इन द दिया एंड ऑल्सो ओवर द वीक शी सी दैट ऑयल सोक इन टू द वीक प्रॉपरली शी कैन नाउ आस्क हर मदर टू लाइट द दिया। तो फिर वो तेल डालने के बाद कॉटन पूरा ऑयल में भीग जाता है, फिर वो अपने मम्मी को दिया लाइट करने के लिए, जलाने के लिए बोलती है। तो ऐसे कॉटन विक बनानी है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है और आपको ये वीडियो अच्छे से देखनी है और लेसन अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।